अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बालस्य वांग विषय भोग रतस्य वापि मूर्खस्य सेवक जनस्य गृहस्थितस्य एतद् गुरु किमपि नैव न चिन्तनीयं रत्नं कथं त्यजति को अशुचौ प्रविष्टम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मनुष्य का विकास गुणों के ग्रहण से होता है। किसी विशेष व्यक्ति की पूजा, सेवा, भक्ति, चरण छूना, उनके पांव दबाने आदि से नहीं होता। थोड़े थोड़े गुण तो हर व्यक्ति में होते ही हैं। इसलिए ये गुण यदि किसी बालक में, विषय भोग रत व्यक्ति में, मूर्ख में, नौकर में, गृहस्थ आदि में कहीं भी दिखाई दे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें यह कदापि विचार नहीं करना चाहिए कि केवल साधु, सन्यासी, भगवा वेशधारी, दंड कमंडल, त्रिशूलधारी, जंगलों में रहने वाले, नग्न रहने वाले ही गुणी होते हैं। वह अन्य किसी में कोई गुण नहीं होता। गुण ग्रहण करने में छोटे बड़े व ऊंच नीच का भेद कभी नहीं करना चाहिए। केवल गुण ही देखना चाहिए जिन्हें ग्रहण करके व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। गुण हीरे के सदृश है, जिसे विष्ठा में पड़े होने पर भी कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता। उसी प्रकार अपवित्र व्यक्तियों में भी जो गुण हैं उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे स्वयं की आत्मा का उद्धार हो सके। नैवात्र काव्य गुण एव तु चिंतनीयो ग्रहं परम गुणवतां खलु सारैव सिंधूर चित्र रहिता भुवि रूप शून्या पारं न किं नयति नैरिक गंतुकामान। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार नदी पार करने के लिए सुदृढ़ नाव ही देखनी चाहिए, उसकी सिंदूर की चित्रकारी आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार इस संसार सागर से पार उतरने के लिए किसी के गुण ग्रहण करना की आवश्यकता है। उस व्यक्ति की जाति, धर्म, कुल, शास्त्र, ज्ञान, बुद्धता, रूप, वस्त्र आदि देखने से कोई लाभ नहीं होता। व्यक्ति का उत्थान गुणों से होता है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। प्रत्नेन विना येन निश्चलेन चलाचलम ग्रस्तं स्वभाव शांतं चैतन्य गगनोपहम। दत्तात्रेय जी सूत्र में ब्रह्म की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्म निश्चल है, कहीं चलता नहीं है, उसकी कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, वह कोई प्रयत्न नहीं करता, किंतु बिना ही उसके प्रयत्न के यह सभी चल एवं अचल जगत क्रियाशील है, चलायमान है, जो उसी की शक्ति का परिचायक है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सभी कार्य होते हैं वह स्वयं नहीं करता, उसी प्रकार ब्रह्म शक्ति के प्रकाश में ही इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, किंतु वह ब्रह्म शांत है तथा आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। अयताश्चालयस्तु एकमेव चराचरम सर्गः कथं भिन्नम द्वैत वर्तते मम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो ब्रह्म बिना ही प्रयत्न के अचल होकर समस्त जगत को चलायमान करता है तथा सब में व्याप्त एवं सर्वत्र है, फिर वह मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है। भिन्न होने पर तो द्वैत हो जाता है कि मैं और ब्रह्म भिन्न है, किंतु वह अद्वैत है, उसमें भिन्नता है ही नहीं, फिर वह मेरे से भिन्न कैसे हो सकता है। अर्थ है कि मैं नाम की ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, मैं ही भी ब्रह्म ही हूँ। अहमेव परम यस्मात् सार तरं शिवम गमागम विमुक्तं निर्विकल्पम निराकुलम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ, जिससे मैं प्रकृति से भी अधिक सूक्ष्म हूँ, प्रकृति भी मेरा स्वरूप है। मैं सार आसार से भी रहित हूँ तथा शिव कल्याण स्वरूप हूँ। गमनागमन से रहित निश्चल हूँ, मेरे में द्वैत अद्वैत का विकल्प भी नहीं है तथा कुल से भी रहित हूँ। ब्रह्म निराकार होने से इन सब से रहित है तथा आत्मा ब्रह्म ही है, जिससे ये सब गुण आत्मा के ही हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वावयं नियुक्तं तदं त्रिदशार्चितं संपूर्णत्वान् गृह्णामि विभागचिदासादिकम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, जिससे संपूर्ण अवयव से रहित हूँ तथा देवताओं द्वारा भी पूजित हूँ। सभी देवता मुझे ही भजते हैं। मैं ही समस्त सृष्टि में पूर्ण रूप से व्यक्त हूँ, इसलिए देवता भी मेरे ही से भिन्न नहीं हैं।
मर्मादेन न संदेह किं करिष्यामि वृत्तिमान् उत्पद्यन्ते विलीयन्ते बुद्धाश्च यथा जलेः। अंतःकरण की प्रवृत्ति अपने स्वभाव के कारण अपने आप उठती है तथा विलीन हो जाती है। जैसे जल में बुलबुले उठते हैं और विलीन होते रहते हैं। दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं आत्मा होने से केवल दृष्टा मात्र हूँ, मेरा इस वृत्तियों से कोई संबंध नहीं है। ये वृत्तियाँ चित्त का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री मौनी राम भगवान आए नमो नमः। सतगुरु मौनी बाबा की चिन्ह में परम पवित्र देह को 3 दिन के लिए सुल्तानपुर आश्रम पर अंतिम दर्शनार्थ रखा गया। तीसरे दिन उनकी समाधि देना निश्चय हुआ। यह वही तारीख थी जिस दिन चीनू का फार्म जमा होना था। चीनू के माता पिता ने खूब कहा कि चल तुझे दिल्ली छोड़ देते हैं, तेरा फार्म जमा होना है, परंतु चीनू टस से मस न हुई। वह समाधि वाले दिन वहाँ उपस्थित रहना चाहती थी। चीनू ने गुरुजी मौनी बाबा भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने उसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली। उस समय चीनू अपने गुरुजी की चिन्मय देह के पास खड़ी थी जब दिल्ली से उसकी एक सहेली का फ़ोन आया कि फार्म जमा करने की तारीख 3 दिन आगे बढ़ा दी गई है। 15 मिनट पहले ही प्रिंसिपल ने बताया है। चीनू की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब मुझे भी इंटर करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये शिक्षा वाली भीख चीनू रोज़ मौनी बाबा से मांगती है, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने का सामर्थ्य इनके पिताजी में नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसके बाद एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए चीनू कहती है कि जब मौनी बाबा ने इनकी मदद की, गुरुजी उस समय तक समाधि ले चुके थे। एक दिन चीनू स्कूल जा रही थी, सभी लड़कियां बस में बैठ गईं। वे सब एक ही कॉलेज की थी। रास्ते में बस खराब हो गई। लड़कियां घबराई कि उसकी तो आज परीक्षा है, अब क्या होगा, वह तो फेल हो जाएंगी। चीनू चुपचाप उनकी बात सुनती रही। आधी से ज़्यादा लड़कियां प्राइवेट वाहनों से चली गई, बाकी लड़कियां खराब बस के पास ही खड़ी थी। एक लड़की चीनू से बोली, शिवानी दीदी अब क्या होगा। वह पूछने लगी, तुम्हारे गुरुजी कहाँ रहते हैं। चीनू ने बताया, वे मेरे गांव के पास सुल्तानपुर खेड़ा पर रहते हैं। वे तो कलयुग के जीते जागते भगवान हैं और हमारी सब तरह से रक्षा करते हैं। एक लड़की पैसे वाली और घमंडी थी। वह एकदम बोली, आई गुरु वाली, ऐसे कितने फिरते हैं। इस अपमानजनक शब्द को सुनकर चीनू अपने गले से गुरुजी को उतारकर उनकी तरफ निहार कर रो पड़ी। उससे कुछ बोला न गया। अंतर्यामी भगवान ने उसकी सारी कहानी सुन ली। उसी समय एक लड़की अपने भाई के साथ स्कूल से वापस आ रही थी। उसने सबको बड़े खड़े देखा तो पास आकर बाइक रुकवाई और बताया कि आज सुबह किसी नेता का निधन हो गया है, अतः आज की छुट्टी कर दी गई है। सभी लड़कियां ताली बजाकर गुरुजी का जय जयकार करने लगी। सब खुश हो गई। उस घमंडी लड़की ने चीनू की सहेली से कहा कि सुनो, ये गुरुजी का चमत्कार हुआ है और ये चमत्कार करने वाले शिवानी के गले में है। जो इसने मांगा वही हम सभी को मिला। और ये तो दूसरा चमत्कार है। पहला हुआ था जब लाडली योजना की फार्म जमा करने की तारीख बढ़ गई थी। उस दिन इनके गुरुजी की समाधि लगाई जा रही थी। चीनू कहती हैं कि वह मौनी बाबा भगवान की अनंत कृपा का अनुभव करती हैं और महसूस करती हैं कि उनका वरद हस्त सदा ही हमारे सर पर है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन रघुवीर मास्टर जी के छत के ऊपर मौनी बाबा भगवान सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे। भक्तगण उनके चरणों में बैठे थे। गुरुदेव वासुदेव पंडित जी से बोले, अरे पंडित जी, कलेसर नाथ पर जल चढ़ाई हो। ज्योतिर्लिंग तो 12 हैं पर मुख्य तो 5 ही हैं। वासुदेव पंडित जी ने पूछा, कौन से 5 गुरुजी। गुरुदेव ने बताया, काशी विश्वनाथ, ब्रिजनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और कलेश्वरनाथ। उन्होंने बताया कि कीनाराम आश्रम रामगढ़ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर कलेश्वरनाथ स्थित हैं। अंग्रेज जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब उनकी योजना थी कि कलेश्वरनाथ का मंदिर हटाकर लाइन सीधा बिछाएंगे, परंतु जब लाइन मंदिर के कुछ नज़दीक पहुंची तो रात बीतने पर अगले दिन बहुत दूर तक उखड़ी मिली। अंग्रेजों ने उसे दोबारा बिछाया, पहरा लगाते, परंतु फिर भी अगले दिन लाइन उखड़ती मिलती। उनके बार बार प्रयत्न करने पर भी वे रेल की लाइन मंदिर के पास तक न आई। हार कर उन्होंने रेलवे लाइन मंदिर के बगल से घुमाकर बिछाने का निर्णय लिया। इस बार वे रेलवे लाइन बिछाने में कामयाब हो गए। पंडित वासुदेव जी गुरुजी मौनी बाबा से पूछा, वहाँ कैसे जाएंगे। वे चुप लगा गए।
सी कह दी। अगले गुरुवार ये जब फिर गुरुदेव के दर्शन को आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि गुरुदेव, ऐसा सुन रहे हैं कि आप 18 तारीख को पूरब जाने वाले हैं। वे बोले, अरे हमें क्या पता। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अरे मास्टर को खबर हुई हो। इन्होंने रघुवीर मास्टर से कहा कि गुरुजी ने पूरब जाने के लिए तुमसे बात करने को कहा है। मास्टर जी बोले कि और किसी से जिक्र मत करना, और तुम 15 तारीख को सवेरे 5 बजे अपनी अटैची लेकर चितसौन अड्डे पर पहुंच जाना। वीरचंद और पदम सिंह दोनों गाड़ी लेकर आवेंगे और तुम्हें वहां बैठा लेंगे। वासुदेव पंडित जी 15 तारीख को अलस भोर में 5 बजे से पहले ही अटैची लेकर अड्डे पर आ पहुँचे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आकर इनके सामने रुकी और अंदर से आवाज़ आई, बूढ़े चल रहे हो शहर को? इन्होंने इनकार करते हुए कहा, ना भैया, कहीं और जाना है हमें तो। वीरचंद और पदम सिंह गाड़ी की खिड़की नीचे करते हुए जोर से हंस पड़े। बोले, अपहरण कर लें तुम्हारा? फिर वे इन्हें लेकर गुरुदेव के पास पहुँचे। वहाँ पाठक जी की गाड़ी खड़ी थी। उसमें गुरुजी समेत 11 आदमी बैठ गए। गुरुजी बोले, कानपुर का रास्ता खराब हुई हो, अब कि लखनऊ होकर चलेंगे। रास्ता तो क्या खराब था, वास्तव में तो मौनी बाबा भगवान को अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देना था। लखनऊ में बुलंदशहर के महेश के समधी रहते थे। सब लोग रात को उनके घर रुके। वे इंजीनियर थे। उन्होंने बहुत से लोगों को उन दिन गुरु मंत्र दिलवाया। 16 तारीख को नहा धोकर सब जन्मभूमि कोडरिया के लिए प्रस्थान किए। वहाँ भी न जाने कहाँ से बनारस के बहुत सारे लोग आ गए। मालूम नहीं उन सब लोगों को कैसे पता हो गया। वे लोग कहने लगे, भाई हमको गुरुदेव के दर्शन करवाओ। मौनी बाबा अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दरवाज़ा बंद था। किसी की हिम्मत न थी उनको जगाने की, परंतु भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। थोड़ी ही देर बाद मौनी बाबा बाहर आ गए और मूढ़े पर विराजमान हुए। सबने सुखपूर्वक दर्शन, चरण स्पर्श और वार्तालाप का आनंद लिया। 16-17 तारीख को उन्होंने कोडैया निवास किया। 18 तारीख को शिवरात्रि थी। उस दिन गुरुदेव ने सबके साथ सवेरे ही प्रस्थान किया। कीनाराम बाबा के आश्रम पहुँचे। वहाँ एक कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कंडों से थाप कर बनाया गया था और बाद में वे कंडे ईंट के रूप में परिवर्तित हो गए। उस कुएं के 4 घाट हैं और हर घाट पर पानी का स्वाद अलग अलग है। वहाँ सबने शिवलिंग का दर्शन किया और जल चढ़ाया। बहुत से लोगों ने आकर गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। फिर गुरुदेव मौनी बाबा भगवान वहाँ से चल दिए। सारी रात गाड़ी चलती रही। सदगुरुदेव भगवान की जय। रास्ते में सब भक्त गण एक एक करके सो गए। कोई कोई गुरुदेव से शिकायत करने लगे कि वो सो रहा है, वो सो रहा है। आखिर गुरुजी मौनी बाबा अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाकर पीछे को लेटने का इशारा करते हुए अचानक बोले, अरे सो रहा है हो तो सो जाओ। उनका यह कहना कि सभी को नींद ने घेर लिया। सभी सो गए, यहाँ तक के ड्राइवर भी। पता नहीं कितना समय बीता। ड्राइवर थे विजय गुप्ता। वासुदेव पंडित जी उनके पीछे बैठे थे। विजय की आंख खुली तो अचानक अधकचा कर पंडित जी से पूछा, पंडित जी हम कितनी दूर आ गए? वासुदेव पंडित जी बोले, विजय तू ड्राइवर है, तुझे पता होगा कि मुझे। तब विजय ने कहा, अरे पंडित जी मेरी नींद लग गई थी। वास्तव में तो मौनी बाबा की शक्ति से ही गाड़ी चल रही थी। वापस लौटकर ये सब जटपुरा आश्रम पर नहाए धोए। बाबा तो स्नान करते नहीं थे। दोपहर के 12 बज गए। तब उन्होंने वासुदेव पंडित जी से कहा, अरे जल लेकर आ। गुरुदेव जल्दी किसी को जल अथवा भोजन वगैरह कुछ भी लाने को आदेश नहीं करते थे। पंडित जी ने उनके आदेश को अपना बड़ा सौभाग्य माना और जल लेकर आ गए। गुरुदेव ने वह जल ग्रहण कर लिया। पिया तो मौनी बाबा भगवान ने, पर हृदय तृप्त शीतल हुआ वासुदेव पंडित जी का। फिर ये सब यात्रा को पूर्ण करते हुए उस समय गुरुदेव के निवास स्थान रघुवीर मास्टर जी की कुटी पर लौट आए। वासुदेव पंडित जी कहते हैं कि वे यादें मेरे हृदय में अभी भी ऐसी ही बसी हैं जैसे कल की बातें हों। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।